और अब बात पद्म पुरस्कार की। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप अक्सर कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की एक विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं केरल के वायनाड के किसान चेरुवयल रमन के बारे में, जो करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। चेरुवयल अभी तक 50 देसी किस्मों को संरक्षित कर चुके हैं और इनके इस सराहनीय कार्य के लिए विट्टचन यानी फादर ऑफ सीड्स भी इन्हें कहा जाता है। ये जो आप मेरे हाथ में धान की उन्नत किस्म देख रहे हैं, ये अपने आप में कई प्रकार के जेनेटिकली इंप्रूव्ड किस्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी देसी मूल किस्म थी उसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए, उसके बाद में इस तरह की धान की किस्में बनाई जाती हैं। खेती हिंदुस्तान में या कहा जाए दुनिया में आज इसी प्रकार से ज़्यादातर होती है, जिसमें उन्नत किस्म के बीज बनाए जाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा भी एक होता है, वो ये कि हम इसकी देसी किस्में खो देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम ऐसे अन्नदाता हैं, धरती पुत्र हैं, जो हमारी देसी किस्मों के संरक्षण के लिए दशकों से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं केरल के सी रमन, जिन्होंने धान की दर्जनों देसी किस्मों के संरक्षण पर काम किया और सरकार ने उनके इस काम के लिए उनको दिया है पद्म सम्मान। हमारे खाद्यान्न में धान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि आधुनिक तकनीक के साथ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड चावल की किस्मों का प्रयोग जोर पकड़ रहा है, लेकिन आज भी प्राकृतिक और अधिक गुण वाली देसी किस्मों के चावल का मुकाबला नहीं है। केरल के वायनाड के कुर्चिया समुदाय के चावल की खेती करने वाले 72 वर्षीय किसान चेरुवयल रमन करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। वे 50 से अधिक ऐसी देसी किस्में संरक्षित कर चुके हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थीं, और इसीलिए कहलाते हैं चिट्टचन यानी फादर ऑफ सीड्स। ഏകദേശം 10-48 വർഷമായി രാസവളം കീടനാശിനിയുടെ പാടത്തും പറമ്പിലിടുന്നില്ല। लगभग 48 वर्षों तक मेरे खेतों में कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक नहीं डाले गए हैं। इसलिए मेरे खेतों में मछलियां, केकड़े और सांपों का पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है। मैं एक हिस्से में विभिन्न प्रकार के बीजों की खेती करता हूं। मैं इसे आधा किलो या 1 किलो के रूप में किसानों के साथ साझा करता हूं। मैं इसके लिए पैसे नहीं लेता और इनके लिए किसान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों से आते हैं। मेरे चाचा थलक्कल चंतु कुरुच्ची नायक इस भूमि की स्वतंत्रता के लिए पजहस्सी राजा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। मैं भी अपने परदादा की परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जहर और मिट्टी के क्षरण से बचाने के लिए संघर्ष के रूप में मानता हूं। मेरा संदेश दुनिया भर में पहुंच रहा है। मेरा मानना है कि हर भारतीय को इसमें गर्व होना चाहिए। इसलिए चुनौतियों के बावजूद मैंने अपने मिशन में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वायनाड की 55 स्वदेशी धान की नस्लों की बुवाई और संरक्षण कर रहा हूं। उन्हें विविध फसल चक्र मिले हैं। സൃഷ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ। അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 55ഓളം നെൽവിത്തുകൾ ഞാൻ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്। 10 साल की उम्र से ही खेती से जुड़े चेरुवयल रमन धान की खेती पूरी तरह पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल रसायन रहित विधि से ही करते हैं। उन्होंने जिन देसी स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया उनमें चिन्नेलू, थोडी, वेलियान, कल्लादियारन, मन्नू वेलियन, चेम्बक्कम, चन्नल थोडी, चेट्टू वेलियन, पल वेलियन और कनाली वायनाड जैसी किस्में खासी प्रचलित हैं। अपने इस काम के लिए चेरुवयल को देश विदेश में भी विशेष पहचान मिली है और उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। केरला के एक किसान चेरुवयल जी को जो पद्मश्री के लिए चयनित हुए हैं, वे चावल की पुरानी किस्मों की खेती कर रहे हैं और साथ में प्राकृतिक रूप से इस खेती को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में रासायनिक का पूरा जोर है। जो खेती हो रही है उसमें रासायनिक का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, साथ में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी हो रहा है, जिससे हमारे खाद्यान्न में रसायन का अंश आ रहा है, जिससे लोग भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जो उत्पादन है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। हमारे किसान चेरुवयल जी ने इसको सुधारा है
प्राकृतिक रूप से ये चावल की खेती की है, तो इसके लिए सरकार ने उनको पद्मश्री के लिए चयनित किया है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत के एक ऐसे किसान को आपने चयनित किया है। धान की खेती 1500 से 800 ईसा पूर्व से होती आ रही है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादन होता है और ये दुनिया में चावल का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और देश में धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर चेरुवेल रमन ने किया है बेहतरीन कार्य। धान की खेती करने वाले किसान चेरुवेल के रमन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।